नमस्कार विद्यार्थियों, महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य से आदिकालीन कवि विद्यापति के पदों का अनुशीलन करेंगे। वस्तुतः विद्यापति आदिकाल के उत्तरार्ध में संक्रांति काल, संधि काल के कवि के रूप में जाने जाते हैं। इसी कारण विगत और अनागत युगों के साहित्य का सहज प्रतिबिंब इनके काव्य में परिलक्षित होता है। विद्यापति का समय वह समय था विद्यार्थियों जब आदिकाल समाप्ति की तरफ था और भक्ति काल का प्रारंभ होने जा रहा था, और यही कारण है कि विद्यापति के काव्य में हमें आदिकाल और भक्ति काल दोनों ही कालों की विशेषताओं का समावेश देखने को मिलता है। और जब हमें दोनों ही कालों की विशेषताएं एक साथ देखने को मिलती है, उस समय को हम संधि काल कहते हैं, संक्रांति काल कहते हैं। यानी संधि काल, संक्रांति काल वह काल कहलाता है जब एक काल समाप्ति की तरफ हो और दूसरे काल का प्रारंभ होने जा रहा हो। तो विद्यापति के समय में आदिकाल समाप्ति की तरफ था और भक्ति काल का प्रारंभ हो रहा था। यही वजह है कि हमें विद्यापति के काव्य में आदिकाल और भक्ति काल दोनों की विशेषताएं देखने को मिल जाती है। विद्यापति का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के विस्पी नामक ग्राम में एक विद्या अनुरागी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यद्यपि विद्यापति के जन्म और मृत्यु को लेकर विद्वानजन एकमत नहीं है। विद्यापति की माता का नाम श्रीमती हांसिनी देवी था और इनके पिता का नाम श्री गणपति ठाकुर था। इनके पिता संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान और राज्याश्रित कवि थे। फलस्वरूप विद्या अध्ययन और लेखन के संस्कार इन्हें कुल परंपरा से प्राप्त हुए। पिता की भांति विद्यापति ने भी राज्याश्रय में काव्य रचना की। विद्यापति मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति यद्यपि मूलतः शैव थे, शिव के उपासक थे, किंतु उनकी पदावली में हमें भक्ति और श्रृंगार का समन्वय दिखाई पड़ता है और इनकी गणना कृष्ण भक्त कवियों के अंतर्गत भी की जाती है। विद्यापति द्वारा रचित कृतियों को भाषा के आधार पर 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है: संस्कृत, अवहट और मैथिली। जहाँ एक तरफ विद्यापति ने संस्कृत में शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा आदि ग्रंथों की रचना की, वहीं अवहट भाषा में कीर्ति लता और कीर्ति पताका की रचना की। कीर्ति लता में राजा कीर्ति सिंह की और कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह की वीरता, उदारता और इनके द्वारा किए गए युद्धों का वर्णन किया गया है। तीसरी तरफ विद्यापति ने देशी भाषा मैथिली में पदावली का गान किया, जिसे हम विद्यापति पदावली के नाम से जानते हैं, और इसी पदावली से कुछ पदों को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। विद्यापति की पदावली में हमें भक्ति और श्रृंगार दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। विद्यापति की मैथिली भाषा में रचित पदावली गेय पदों में रचित है तथा उसमें गीति काव्य के सभी तत्व, संगीतात्मकता, वैयक्तिकता, कोमलकांत मधुर पदावली, आलंकारिकता आदि विद्यमान है। और इसी पदावली के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव आदि नामों से भी जाना जाता है। विद्यापति एक भक्त कवि थे अथवा श्रृंगारी कवि, यह एक विवाद का विषय है। और विद्यापति को भक्त कवि के रूप में माना जाए या श्रृंगारी कवि के रूप में, इसे लेकर हिंदी साहित्य के जो प्रमुख आलोचक हैं वह 2 वर्गों में बंटे हुए हैं। एक तरफ आलोचकों का वह समूह है जो विद्यापति को श्रृंगारी कवि के रूप में मान्यता देते हैं, जिसमें प्रमुख हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और सबसे प्रमुख हिंदी साहित्य के मूर्धन्य सर्वाधिक प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल, जो विद्यापति को भक्त कवि नहीं अपितु श्रृंगारी कवि के रूप में मान्यता देते हैं। और अपने पक्ष में तर्क देते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि जिस प्रकार हमें पदावली में नायिका की वयः संधि और अभिसार के मनोरम चित्रण देखने को मिलते हैं, सद्य स्नाता रमणी के उत्तेजक चित्र देखने को मिलते हैं, उस आधार पर हम विद्यापति को भक्त कवि के रूप में मान्यता नहीं दे सकते। और विद्यापति एक श्रृंगारी कवि थे, इसे लेकर शुक्ल जी की कुछ पंक्तियां अत्यंत प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं।
आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो शुक्ल जी की ये पंक्तियाँ इतनी अधिक प्रसिद्ध हैं कि प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछी जाती रही है। ये तो बात हुई उन आलोचकों की जो विद्यापति को श्रृंगारी कवि के रूप में मान्यता देते हैं। वहीं आलोचकों का एक समूह ऐसा भी है जो इन्हें श्रृंगारी कवि नहीं अपितु भक्त कवि के रूप में मान्यता देते हैं। ऐसे आलोचकों में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित हरप्रसाद शास्त्री, प्रोफेसर जनार्दन मिश्र और सर्वाधिक प्रसिद्ध है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने विद्यापति की चर्चा भक्त कवियों के प्रसंग में की है। ऐसा भी कहा जाता है कि पदावली के पदों को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु बेहोश होकर गिर जाते थे। इसलिए तो विद्यापति की पदावली चैतन्य संप्रदाय में तो धार्मिक ग्रंथ के समान पूज्य है। ये तो हुई विद्यापति के संबंध में सामान्य जानकारी। अब हम चलते हैं उन पदों की तरफ जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। विद्यापति पदावली से जो पद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, यह भगवान शिव की वंदना से संबंधित है, मंगलाचरण है, जहाँ शिव के अर्धनारीश्वर रूप की वंदना विद्यापति ने की है। जय जय शंकर जय जय त्रिपुरारी जय अधनारी, आध धवल तनु आधा गोरा, आध सहज कुछ आध कटोरा, आध हड़माल आध गजमोती, आध चानन सोहे आध विभूति, आध चेतन मति आधा भोरा, आध पटोर आध मुंज डोरा, आध जोग आध भोग विलासा, आध पिधान आध नगबासा, आध चान आध सिंदूर शोभा, आध विरूप आध जगलोभा, भने कविरत्न विधाता जाने, दुई कय बांटल एक पराने। विद्यार्थियों, हम जब भी किसी काव्यांश की या गद्यांश की व्याख्या करते हैं तो व्याख्या के एक निश्चित प्रारूप होता है, जिसमें हमें सर्वप्रथम उस काव्यांश का संदर्भ बताना होता है, तत्पश्चात प्रसंग के उल्लेख करते हैं, फिर कठिन शब्दार्थों पर चर्चा करते हुए हम व्याख्या लिखते हैं और अंत में हम विशेष के अंतर्गत उस काव्यांश में प्रयुक्त भाषा, अलंकार, छंद, गुण आदि की चर्चा करते हुए हमारी व्याख्या को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम संदर्भ की। संदर्भ में हम प्रस्तुत काव्यांश किस कवि द्वारा रचित है, उस कवि की किस रचना से अवतरित है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। वहीं प्रसंग में हम उस विशेष बात का उल्लेख करते हैं जो विशेष बात प्रस्तुत काव्यांश में कही गई हो। कठिन शब्दार्थ के पश्चात व्याख्या में हम उस संपूर्ण काव्यांश का पंक्ति क्रमानुसार पंक्ति से उसका भावार्थ लिखते हैं। तत्पश्चात हम विशेष में अलंकार, छंद, गुण, भाषा आदि का उल्लेख करते हैं। तो यहाँ संदर्भ की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा संदर्भ होगा कि प्रस्तुत काव्यांश आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि विद्यापति द्वारा रचित विद्यापति पदावली से अवतरित है। प्रसंग में हम बताएंगे कि प्रस्तुत काव्यांश में विद्यापति ने भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप की वंदना की है। कठिन शब्दार्थ जो यहाँ आएंगे हम अभी चर्चा करते हुए चलेंगे, व्याख्या करते समय उनका उल्लेख करेंगे। व्याख्या में हम क्रमानुसार पंक्ति को लेते हुए उसका अर्थ बताएंगे और विशेष में हम भाषा, अलंकार, छंद इत्यादि की चर्चा करेंगे। तो हम व्याख्या प्रारंभ करते हैं विद्यार्थियों। जय जय शंकर जय जय त्रिपुरारी। कवि विद्यापति कहते हैं कि हे शंकर तुम्हारी जय हो, हे त्रिपुरारी त्रिपुर राक्षस का वध करने वाले शिव तुम्हारी जय हो, जय अर्धनारी हे अर्धनारीश्वर तुम्हारी जय हो। हम सभी जानते हैं कि शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। अर्धनारीश्वर से आशय है जहाँ आधा शरीर तो पुरुष की विशेषताओं से युक्त हो और आधा शरीर नारी की विशेषताओं से युक्त हो। तो भगवान शिव का जो अर्धनारीश्वर रूप है उसी की वंदना इस पद में की गई है। हे शंकर तुम्हारी जय हो, हे त्रिपुरारी त्रिपुर राक्षस का वध करने वाले शिव तुम्हारी जय हो, हे अर्धनारीश्वर तुम्हारी जय हो। आध धवल तनु, तनु अर्थात शरीर, कि तुम्हारा आधा शरीर तो भस्म लगाने के कारण
भस्म धारण करने के कारण सफ़ेद है। आधा गोरा और आधा गोरी के गोर वर्ण के कारण, क्योंकि आधा शरीर तो पार्वती का है, तो आधा गोरी के गोर वर्ण के कारण स्वतः ही गोर वर्ण है या गोरा है। आध सहज कुच, आध कटोरा, कुच अर्थात स्तन। तुम्हारे शरीर का एक भाग तो उभरा हुआ स्तन युक्त है और आधा स्तन रहित है। आधा हड़माल, आध गजमोती। तुमने गले में जो माला धारण कर रखी है उस माला का आधा भाग तो हड्डियों से निर्मित है और आधा गजमुक्ताओं से निर्मित है। आध चानन सोहे, आध विभूति। तुम्हारे आधे शरीर तो चंदन के लेप से युक्त है और आधे में भस्म से लिपटा हुआ है। आध चेतन मति, आधा भोरा। मति अर्थात बुद्धि। तुम्हारी आधी बुद्धि सचेत है और आधी भांग आदि के प्रभाव के कारण भोलीपन से युक्त है। आध पटोर। पटोर का अर्थ होता है विद्यार्थियों रेशमी वस्त्र। तुमने आधे शरीर में तो रेशमी वस्त्र धारण कर रखे हैं। जो नारी की विशेषताओं से युक्त आधा शरीर है वहाँ तो रेशमी वस्त्र धारण है। आध मुंज डोरा। और जो आधा पुरुष की विशेषताओं से युक्त शरीर है उसमें मूंज की मेखला पड़ी हुई है। आध जोग, आध भोग विलासा। इस प्रकार तुम्हारे शरीर को देखने से जब आधा भाग देखते हैं तो तुम योगी प्रतीत होते हो, किंतु दूसरा आधा भाग देखते हैं जो नारी की विशेषताओं से युक्त है वह भोग विलास वाला लगता है। आध पिधान। पिधान यानी वस्त्रों से ढका हुआ। तुम्हारा आधा शरीर तो वस्त्रों से ढका हुआ है। आध नगबासा। और जो आधा शरीर है वह नग्न है। आध चान, आध सिंदूर शोभा। तुम्हारे आधे मस्तक पर तो चांद यानी चंद्रमा की शोभा है और आधे मस्तक पर सिंदूर सुशोभित हो रहा है। आध विरूप। विरूप यानी भयानक। इस प्रकार तुम्हारा आधा शरीर तो अत्यंत भयानक है। आध जगलोबा। किंतु जो आधा शरीर है वह संसार को लोभित यानी मोहित करने वाला है, आकृष्ट करने वाला है। भने यानी कहते हैं। कवि रत्न। कवि रत्न विद्यापति कहते हैं, क्या कहते हैं? विधाता जाने कि स्वयं विधाता सृष्टि को बनाने वाले ईश्वर ही जानते हैं। दुई यानी दो। कए क्यों। बांटल बांट दिए एक पराने कि यह तो स्वयं विधाता ही जानता है कि एक प्राण को दो भागों में क्यों बांट दिया गया है। ये हुई हमारी व्याख्या और अंत में हम विशेष में बताएंगे विद्यार्थियों कि विद्यापति पदावली मैथिली भाषा में रचित है, तो प्रस्तुत काव्यांश में मैथिली भाषा है, पद शैली है और जो पदावली है वह गीति काव्य के सभी तत्व संगीतात्मकता, वैयक्तिकता, कोमलकांत मधुर पदावली आदि से सुशोभित है। भाषा मैथिली हो गई, पद शैली हो गई, गेय पद है जिसे हम गा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अलंकारों की अगर हम बात करें तो अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकारों का प्रयोग देखने को मिल रहा है। तो आज की वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। शेष पदों का अध्ययन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।